ट्रेडर्स, कैसे हैं? देखिए, कल मैं बता के गई थी ना आपको कि यहाँ ग्रीन कैंडल बनेगी, क्योंकि पुट कॉल रेशियो एक तो 0.5 पर था। ऊपर से जब भी कोई बड़ी कैंडल आती है उसकी अपोजिट आती है। देखिए, ये रेड आई, इसके साइड में एक ग्रीन कैंडल है, ये आई, इसके बगल में ग्रीन कैंडल है, ये आई। और जब अगर ग्रीन आती है बड़ी तो उसके साइड में देखिए रेड कैंडल। ये हमेशा होता है, ठीक है। अब ये चीज मैंने आपको एक चीज और बताई थी कल कि देखिए, एक ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ये वाली। आप बस इसको सिंपली याद रखिए, क्यों कि अभी मंथली एक्सपायरी आ रही है। ये 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 बन के तैयार है। निफ्टी ने एग्जैक्टली यहीं से सपोर्ट लिया है। ये इस तरीके से बनी, ये बात ठीक एग्जैक्टली पॉइंट हमारे टच हो गए। ये तो थोड़ा सा ऊपर निकल गई थी, ठीक। यहाँ इसने ये सपोर्ट ले लिया, ये सपोर्ट ले लिया। अब हमें देखना है मंडे को, कि मंडे को यहाँ एक ये ट्रेंड लाइन निकल के और आ रही थी। यहाँ से बना लेते हैं इसको। ये वाली इसको हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे छोटी हो रही है, ठीक है। अब इसमें अगर यहाँ नीचे आ जाती है, ये इस सपोर्ट को तोड़कर नीचे आती है, तो ये जो गैप बचा है ये वाला, यहाँ तक आ सकती है, इसकी संभावना है। ये वाली 25,160 या 25,000, एक राउंड लेवल आप मान लीजिए, आ सकती है, कुछ कह नहीं सकते। नहीं तो ये यहीं से बाउंस कर जाएगी, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि मंडे को क्या होगा। इसी के आधार पे हम ट्यूसडे की रणनीति बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इस दिन बड़ी एक्सपायरी है मंथली, ठीक है। अब यहाँ इसको हम आते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पर। इस पे 15 मिनट पे मार्केट बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से चली है जैसे मैंने कहा था ना, बड़ी कैंडल का आप हाफ मार्क करके रखिएगा। बिल्कुल मार्केट यहीं तक आई है। ये रहा आपका 650, बिल्कुल एग्जैक्टली ये मैंने मार्क करे हुए थे, ठीक है। अब ये तो इसको तो हम हटा देते हैं, नहीं तो ये कंफ्यूजन पैदा करेगी, ठीक है। अब देखिए क्या हो सकता है। अब हम इस एक और हमारी इसको अब हम वैसे जो इसका एक और सपोर्ट ऊपर के लिए है, वो ये निकल के आ रहा है आपका 25,750, जिसमें मार्केट ने काफी समय बिताया। ये अगर मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को टच करके, मतलब टच करने के लिए, तो ये 700 के आसपास आएगी। अब हम क्या कर सकते हैं, अब एक न्यू ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है, वो तो आ ही रही है यहाँ के हाई से। एक ये हाई पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, और एक यहाँ। अब देखते हैं कि मार्केट क्या करती है। अब मार्केट यहाँ अगर गैप अप ओपन होती है 25,650 के आसपास, तो यहाँ से मार्केट गिर सकती है, ठीक। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है यहाँ 400 या यहाँ ओपन होती है ना, तो मार्केट यहाँ से इधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है, और ये ट्रायंगल जो है छोटा होता जा रहा है। तो 24 तारीख के आसपास में ये इसको, जो मुझे लगता है, ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगी और वापस 25,000 इस वाले हाई को टच करेगी, ऐसा ट्यूसडे का। लेकिन मंडे को मार्केट इसी जोन में टाइम बिता सकती है, यहाँ से ऊपर नीचे करके डोजी कैंडल बना सकती है, ऐसा मुझे लगता है ना। और या मार्केट
यहाँ से गैप अप ओपन होकर के नीचे गिरती है, तो फिर वो यहाँ आकर के अपना ट्रिपल टॉप बनाएगी जो इस वाली ट्रेंड लाइन को कवर करेगा। ये वाली जो ट्रेंड लाइन पीछे से आ रही है, ठीक है, 1 घंटे पे अच्छी बन जाएगी। हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर बनाते हैं इसको। सही सही बनेगी, एक्जेक्टली उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सारे पॉइंट टच करते हुए इस पॉइंट को टच करते हैं। 2 पॉइंट टच ट्रेंड लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत होती है। यहाँ से बनाएंगे तो ये ट्रेंड लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और ये पॉइंट निकल के आते हैं हमारे। ये वाले मार्केट इसमें ही चल रही है। ये इसके बाद ये रिजेक्शन, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट ले लिया और फिर आज यहीं से सपोर्ट ले लिया। तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन से यहाँ से गैप अप ओपन होती है, मान के चलिए 25,700। अब 25,700 पर ओपन हो जाती है, 100 पॉइंट का 80 पॉइंट का गैप अप हो जाता है ना, 50 पॉइंट का हो जाता है और 50 ऊपर जाकर के फिर मार्केट नीचे गिरेगी। अब यहाँ सपोर्ट लेकर वापस इस ट्राइंगल में चलेगी। यहाँ देखना होगा 25,400 पर जो इसमें सपोर्ट है, यहाँ से अगर तोड़ती है मार्केट तो यहाँ 25,000 तक, 25,100 तक आने की इसकी पूरे चांस रहेंगे। ये यहाँ ये रहा सपोर्ट, यहाँ तक आकर के वो ट्रिपल टॉप कंप्लीट करेगी और हमारी ट्रेंड लाइन को भी टच कर जाएगी। ये गैप भी फिल हो जाएगा। तो इसके चांसेस मुझे मंडे ट्यूसडे में लगते हैं। मंडे को हो सकता है यहीं तक रह जाए ट्रैप करने के लिए, या गैप फिल कर जाए। डाउन में लोग पोजीशंस बना के बैठ जाएंगे। ट्यूसडे को फिर एक्सपायरी है और फिर वो यहीं से रिवर्स हो जाएगी। तो मंडे को देखते हैं कैसा प्राइस एक्शन बनता है। अभी तो वो इस चैनल में ही ट्रेड कर रही है, इस चैनल को ब्रेक नहीं किया। यहाँ फेक ब्रेकआउट किया था, फेक, यहाँ ऊपर गई, फेक ब्रेकआउट हुआ कल और नीचे गिर गई। यहाँ यहीं से रिजेक्शन ले लिया, आज देखिए बिल्कुल यहीं से रिजेक्शन लिया है ना, इस ट्रेंड लाइन में ही चल रही है। अगर वो इसका ब्रेक, इंपॉर्टेंट क्या है कल देखिए, इंपॉर्टेंट है या तो इस ट्रेंड लाइन को, इस वाले ट्राइंगल में चल रही है तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगी तो ऊपर तक जाएगी 25,900। सिंपल, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगी। या ये वाला 25,400 को ब्रेकआउट करेगी तो सीधा 25,100 तक आएगी। 2 ही लेवल हैं, बाकी हमें कुछ भी नहीं करना। ठीक है, ये सब हम कंफ्यूजन की चीजें हटा देते हैं। 25,700 के आसपास ओपन हो जाती अभी कल मंडे के लिए। अगर 25,700 ओपन होती है, एक बार नीचे पुल बैक ले यहाँ पर नीचे आएगी। 25,400 पर देखना है कि अगर इसको तोड़ देती है तो सीधा 25,100 आएगी। अगर इसको नहीं तोड़ती है, थोड़ा सा टाइम बिता देती है इस ट्राइंगल के अंदर और यहाँ से ब्रेकआउट कर देती है तो ये ऊपर जाएगी। चांसेस मुझे नीचे डिप मारने के ज्यादा लग रहे हैं, या फिर वो इसी ट्राइंगल के अंदर ऊपर नीचे जाकर या तो डोजी कैंडल क्लोज होगी, या फिर हैमर बनती है तो कौन सी हैमर बनती है, बुलिश या बियरिश, उसके आधार पर हम ट्यूसडे की प्लानिंग कर सकते हैं और उस आधार पर हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये एनालिसिस है मंडे के लिए, सिंपल। अगर गैप अप ओपन हो रहा है और 25,700 के आसपास मिलता है तो सीधा उसके लिए डाउन के लिए ही आपको ट्रेड बनानी है। फ्लैट मिलता है तो थोड़ा वेट करना है कि ऊपर जाना है कि इसको नीचे जाना है। इस ट्रेंड लाइन को तोड़ती है तो 900 तक की जर्नी देखेंगे, इस ट्रेंड लाइन को और इस सपोर्ट को तोड़ देती है तो सीधा 2500 तक की हम
ड्रास्टिक मूव डाउन साइड देखेंगे। ओके, धन्यवाद।